राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। स्वच्छता अभियान के सिलसिले में देश भर में किए गए अब तक जो काम अंजाम दिए गए हैं, उसमें देश के मंजरनामे में बदलाव की सूरत साफ दिखाई दे रही है। सफाई सुथराई के हवाले से सरकारी इकदामात को आम आदमी का भरपूर साथ हासिल रहा, जिससे अभियान के तहत मुकर्रर किए गए लक्ष्य हासिल करने में ज्यादा मदद हासिल हुई। 2 अक्टूबर 2014 को बापू जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों सफाई के महाअभियान से अब देश का मंजरनामा बदल गया है। स्वच्छता को हर एतबार से कायम रखने का ये सिलसिला अब भी बराबर जारी है और तब तक चलता रहेगा जब तक देश न सिर्फ ओपन डेफिकेशन फ्री होगा, बल्कि सफाई सुथराई के एतबार से देश आलमी सतह पर भी एक ख़ास मकाम हासिल करेगा। स्वच्छता के इस महाअभियान को कामयाब बनाने के लिए जहां सरकारी सतह पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, वहीं आम लोग भी इस मिशन को आगे ले जाने और सफल बनाने के लिए बखूबी अपना रोल अंजाम दे रहे हैं। और यही वजह है कि अब ये मिशन सरकारी और आम आदमी का साझा अभियान बन गया है, जिसकी कामयाबी अब हर रंग और हर एतबार से दिखाई दे रही है। जम्मू व कश्मीर में स्वच्छता अभियान को एक मिशन मोड की हैसियत दी गई, जिसकी वजह से यहां न सिर्फ अभियान के तहत मुकर्रर किए गए लक्ष्य हासिल किए गए, बल्कि आम आदमी ने सफाई सुथराई को कायम रखने की जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए इसमें अपना भरपूर ताउन भी पेश रखा। इस वक्त हमारा जो श्रीनगर शहर है, जो एसएमसी यानी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है, सिटी सारी, वो इस वक्त ओपन डेफिकेशन फ्री जो हमको सर्टिफिकेट मिला है, इस वक्त कोई ओपनली यानी टॉयलेट्स इस्तेमाल नहीं करता है। हर एक घर में टॉयलेट्स हैं और यूज़ करते हैं। अब कहीं कहीं हमारे पास लगभग 6000 घर ऐसे थे जहां वो टॉयलेट्स यूज़ तो करते थे, लेकिन उनके पास इनसेंट्री टू सेंट्री उसको कहेंगे, यानी पूरा उसमें वो इस्तेमाल नहीं की जाती थी। टॉयलेट्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन या तो कमोड टूटा हुआ था या उनका शोकेज पिट नहीं था या कोई और चीज़। उस पर हमने लगभग 3400 यानी 3500 के करीब इस वक्त तक, और जो कि हमने फ्रीज़ किया है हाल ही, जो हमारी यहाँ पे स्वच्छ भारत की जो कमेटी है एज़ पर एक्ट, उन्होंने फ्रीज़ कर दिया और गवर्नमेंट को कहा कि इसके बाद हमें नहीं चाहिए। तो वो यही था, कमोड अगर कहीं नहीं था, कहीं पाइप नहीं थी, वो उस लिए था। अदरवाइज़ शहर श्रीनगर सारा इस वक्त ODF है और हम ट्राई कर रहे हैं ODF प्लस और फिर ODF प्लस प्लस के लिए। चूँकि ODF प्लस के लिए जो आज ही हमारी मीटिंग थी यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि उसके लिए क्या क्या सर्वे में वो रखी हैं चीज़ें उन्होंने, उसको हम इंशाल्लाह SMC उस पर काम करेगी और कामयाबी से हम किनार हो जाएंगे हम लोग। हमारा तो यही इस वक्त लक्ष्य है, हमारा टारगेट यही है। एक तो सर्वे में जो कि हम 36 नंबर पे आए पूरे कंट्री में, उसको थोड़ा सा और बढ़ाएं। चाहेंगे कि पहले 10 नंबर में हम आ जाएं और जो ODF प्लस और ODF प्लस प्लस में अपना ये जो अपना नंबर हासिल करें इंशाल्लाह। सफाई सुथराई के सिलसिले में सरकारी इकदामात से कश्मीर घाटी के बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और कस्बों में भी अभियान की अमलावरी को कामयाबी से सरअंजाम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कश्मीर घाटी के तमाम छोटे बड़े शहरों को ओपन डेफिकेशन फ्री करार दिया गया है। में स्वच्छ भारत में मिशन हमने 4 कंपोनेंट्स यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए आइडेंटिफाई किए थे। एक तो हमारा इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, ये एक बेनिफिशियरी लेड स्कीम है। उसमें जितने भी हमारे विदाउट टॉयलेट जो हमारे यहाँ हाउस होल्ड्स थे,
हमारे जो छोटे बड़े कस्बे जात में तकरीबन हमारे 23,000 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनके पास टॉयलेट्स वगैरह नहीं थी। तो इस 5 साल मिशन में हमने वो 23,037 टॉयलेट्स तकरीबन 23,037 टॉयलेट्स 33 करोड़ की लागत से वो टॉयलेट्स हमने मुकम्मल कर दिए। और हमारे आज ऑन डेट जो हमारे 40 अर्बन लोकल बॉडीज़ यहाँ कश्मीर प्रोविंस में जो हैं वो सारे के सारे ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर हुए हैं और हमारे वो वैलिड सर्टिफिकेट्स हर एक अर्बन लोकल बॉडी के पास है। तो उसके साथ साथ हमारे कुछ जहाँ पर कहीं इंडिविजुअल हाउस टॉयलेट के साथ साथ कहीं ऐसे भी बस्तियां हैं जिनको टॉयलेट बनाने के लिए जगह नहीं होती है, यहाँ कहीं मार्केट प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर कम्युनिटी टॉयलेट बनाने की ज़रूरत है। तो वो वाले टॉयलेट्स हमारे यहाँ 900 सीट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे। इस तरह हमारा यहाँ एक खुसूसी दर्जा हासिल है जम्मू कश्मीर को, स्पेशली हमारा जो कश्मीर प्रोविंस है अमरनाथ यात्रा जी का रूट है। तो अमरनाथ यात्रा जी के रूट पर भी हमने ऐसे कुछ 100 सीट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे। तो कुल मिला के तकरीबन 1000 कम्युनिटी टॉयलेट्स जिनको हम बोलते हैं कम्युनिटी टॉयलेट्स हमने इस मिशन पीरियड में कंप्लीट किए हैं। तो वो समेत मुझे लगता है कि हमारे जो हम अर्बन एरियाज़ में हर 500 मीटर पर और अमरनाथ यात्रा पर हर 1 किलोमीटर पर एज ऑन डेट कम्युनिटी टॉयलेट अवेलेबल है। तो आपकी वसादत से वसूख से कहना चाहूँगा कि ये जो गांधी जी का जो ख्वाब था, उन्होंने जो ख्वाब दिया था खुशहाल गाँव का, उन्होंने जिसमें देखा कि स्वच्छता विलेज, वो स्वच्छता विलेज का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। तो उसको आगे ले जाने के लिए डिपार्टमेंट के पास जो प्रोग्राम है ODF प्लस हम जिसको कहते हैं, उसमें देखते हैं कि अभी तो हमने टॉयलेट का फैसिलिटी दे दिया, आगे देखते हैं कि उसमें हम वाटर सप्लाई कैसे दे देंगे या उसको जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए कैसे देते हैं, वो वाले प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम अपनाएंगे। स्वच्छता अभियान के तहत गांव देहात में सफाई सुथराई को कायम रखने के लिए घर घर में शौचालय बनाने के लिए माली इमदाद फराहम की गई, जिससे खुले में शौच के सिलसिले को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। दूर दराज इलाकों में हाउस होल्ड लैट्रिन्स की फराहमी से सफाई सुथराई को कायम रखने और कई तरह की बीमारियों से बचने में मदद हासिल हो गई है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो कि आप लोग जानते हैं वो 2014 में ये स्कीम शुरू की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके हवाले से पहले जो यहाँ पर मकसद हमारे जम्मू कश्मीर में या एंटायर जो कंट्री में लोगों में एक अवेयरनेस नहीं थी कि मकसद सफाई का उनको मकसद उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ओपन डेफिकेशन थी और जो भी कूड़ा करकट वगैरह लोग वो ऐसे ही डालते थे। तो उस रिलेटेड सबसे पहले हमारा ये था कि अवेयरनेस करें पब्लिक को, सारे पब्लिक को इस तरह से अवेयर करें कि ये सफाई होती क्या चीज़ है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हमने हेल्थ डिपार्टमेंट या ICDS या एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको भी साथ मिलाकर हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए मुख्तलिफ अपने पंचायत हलकों में और लोगों में शऊर पैदा हुआ सफाई का। फिर उसके अलावा इंडिविजुअल पॉइंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर में टॉयलेट्स नहीं थे, एज़ पर जो हमारी सेंसस 2011 जो सोशो इकनॉमिक सेंसस थी उसके हिसाब से जिस बंदे को जिस घर में टॉयलेट्स नहीं थे हमने टॉयलेट फराहम की, टॉयलेट्स के लिए असिस्टेंस फराहम की एट द रेट ऑफ 12,000। और उसके बाद 2011 की जो सर्वे थी उसके बाद जो नए घर आए, मकसद कोई एक घर से दूसरा घर, मकसद नई पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, उसके लिए जो लेफ़्ट आउट बेनिफिशरीज़ थे उनको भी हमने कवर कर दिया। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर उसके बाद जो भी अब नया आ रहा है कहीं पर हमें मकसद कहीं पर बेनिफिशरी ऐसा है जिसके पास नहीं है उनको हम दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो हमारा जो ब्लॉक है इट्स ए ओपन डेफिकेशन फ्री ब्लॉक। इट हैज़ बीन डिक्लेयर ओपन डेफिकेशन फ्री इन 2019 एंड उसके बाद जो जितने भी बंदे थे जिनके पास नहीं है वो अब लेफ़्ट आउट में आ रहे हैं। ओवरऑल मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि लोगों में अब शऊर आ गया है और हमारे जो यहाँ पर इस ब्लॉक में बहुत सारे नदी नाले हैं वो बहुत गंदे थे इससे पहले, लेकिन अब इस अभियान के बाद जो लोगों में शऊर पैदा हुआ उन्होंने कोऑपरेट करके हमें वो जो नदी नाले हैं वो अब साफ़ है। मकसद अब आजकल उतनी गंदगी वो नहीं फेंकते हैं। और ऊपर से जो हमारे
डिपार्टमेंट्स के मकसद जो रूरल, ख़ास करके रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं वो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ग्राम सभाज में या कहीं पर भी जहाँ पर भी लोग इकट्ठे होते हैं थ्रू मस्जिद्स, जो थ्रू इमाम्स उनको ये अवेयर करते हैं कि ये सफाई मकसद यहाँ पर इन जो नदी नाले हैं, जो वाटर कंजर्वेशन, इनको ख़राब ना करें क्योंकि पानी तो सबसे बड़ी नेमत। और हमारे यहाँ पर जो गाँव में पहले था जो लैट्रिन बने थे ओपन थे वो, और आज हमारे गाँव में वैसा कुछ भी नहीं है। आज सब कुछ अच्छा है, हर गाँव में हर घर में एक अच्छी लैट्रिन बनी है। और इंशाल्लाह जो भी अब कुछ बाकी है वो भी हो जाएगा। छोटे शहरों में सफाई सुथराई को कायम रखने के लिए घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट उठाने और इसको साइंसी तरीके से ठिकाने लगाने के लिए भी इकदाम किए गए हैं, जिसकी वजह से आसपास में न सिर्फ सफाई सुथराई का एहतमाम हो रहा है बल्कि तरह तरह के जाया मौजूद को रिसाइकलिंग के तहत फिर से काम में लाकर देश की तरक्की में मदद हो रही है। 14th फाइनेंस में हमने कुछ ऐसी गाड़ियां लगाई जिसमें हमने सेग्रीगेटेड चैम्बर्स थे। तो सेग्रीगेटेड चैम्बर्स एज ऑन डेट घर घर जाके वहाँ से जो है प्री सेग्रीगेटेड वेस्ट जमा करते हैं। जो हमारे लोग, अब उनको हमने कलर कोडेड डस्टबिन दिए, एक तो नीला दे दिया है, दूसरा हरा दे दिया है। तो नीले में वो जिसको आपने अभी बोलते हैं नॉन कंपोस्टेबल जो मटेरियल होता है, RDF जिससे रिकवर होता है, और जो ग्रीन वाला होता है उसमें कंपोस्टेबल मटेरियल डाल के जाते हैं। इसी तरह फिर जब हमारी गाड़ी जाती है वो सेग्रीगेटेड चैम्बर्स में वो कलेक्ट करते हैं। फिर हमारी जो डिजिग्नेटेड जो हमारे वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं एज ऑन डेट, हमारे कुल जो हमने क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पर यहाँ पर कुछ 10 जगह जो 40 अर्बन लोकल बॉडीज़ में तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमने एक वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी का जो है प्रोविजन रखा है, जिसमें हमारा वेस्ट कंपोस्ट प्लस RDF वाला जो है टेक्नोलॉजी फ्रीज करके हम इस वक्त जो है गीले वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं, जो लोकली हमारे यहाँ हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में यूटिलाइज होता है। इसके साथ साथ जो उसमें जो सूखे वेस्ट में जो कारामद वाली चीज़ें होती हैं, सपोज़ कहीं लोहे का टुकड़ा होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है या पॉलीथीन वगैरह होता है, उसको हम RDF या उसको जो हम मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बोलते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम वो पहले जो बोलता था वेस्ट का वो जो कंसेप्ट है, अब वेस्ट टू वेल्थ वाला कंसेप्ट आ गया। ये सारा जो वेस्ट टू वेल्थ वाला कंसेप्ट आ गया, ये सारा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की वजह से हो गया। जो जागरूकी हमारे लोगों ने हमारे अपने जो है स्टेक होल्डर्स में पैदा की, उसी की वजह से ये सारा फंड बन पाया। बड़े शहरों की तरह छोटे कस्बों में भी स्वच्छता अभियान को जोरदार तरीके से चलाकर अपने निशाने को पाने की दौड़ में और मील के पत्थर को हासिल करने के लिए सबकी कोशिश कामयाबी से रंग लाई। चाडोरा म्युनिसिपल कमेटी इस सिलसिले में एक मिसाल के तौर पर पेश की जा सकती है। ये जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हो गया 2014 में, तो हमारा यहाँ पर चाडोरा म्युनिसिपल कमेटी में ये 5/2018 में फाइनल हो गया। ये दूसरे नंबर पर हमारा इस वक्त हो गया। ये हमारी किस्मत अच्छी हुई कि हमारे लोगों ने यहाँ पर चाडोरा में बहुत हमारे साथ ताउन किया, तो जिसमें हम भी कामयाब हो गए और हमारे मुलाजमों ने भी इसमें अच्छा रोल अदा किया। तो हमारे यहाँ पर जो ड्राई लैट्रिन्स है वो IHHL के जरिए यूनिट्स थे, वो भी हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए। आजकल हम यहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं। चाडोरा में फर्स्ट बार हमने ये कश्मीर प्रोविंस में ये पहली बार हो गया स्टार्ट डोर टू डोर कलेक्शन। उसमें हमने यहाँ डायरेक्टर साहब की मदद से जो हमारे यहाँ पर हुपर्स हमने परचेज़ किए, वो हमने चाडोरा में इस वक्त कुछ वार्डों में गाड़ियाँ लगाई। तो हम सुबह मॉर्निंग में डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं। जब से हमने ये यहाँ पर किया ये डोर टू डोर कलेक्शन, लोगों में बड़ी अवेयरनेस हुई। लोग भी इसमें बहुत खुश हैं कि ये काम हुआ है। और चाडोरा में सबसे पहले कश्मीर प्रोविंस में चाडोरा में ये स्टार्ट हो गया है।
लोग इसमें बड़े खुश हैं और वो भी हमारे को कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम भी कामयाब हैं इंशाल्लाह। यहाँ चाडोरा में किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी इस हिसाब से। स्वच्छता अभियान की कामयाबी को बांपते हुए ये बात साफ नजर आती है कि इस महाअभियान के चलते आम आदमी की सोच में एक मुस्बत तब्दीली रोनमा हुई है, जिससे सफाई सुथराई को कायम करने में रजाकाना रोल निभाने का जज्बा पैदा हो गया है। स्वच्छता के महाअभियान को बांपते हुए एक खास बात ज़रूर सामने आती है कि इस अभियान के तहत सफाई सुथराई की अहमियत को ज़ोरदार तरीके से उजागर करने से लोगों के सोच में बदलाव पैदा हो गया है। आम आदमी ने ये बात अच्छी तरह से जान ली है कि सफाई सुथराई सेहतमंद जीवन और माहौल के लिए निहायत ही ज़रूरी है, और यही वजह है कि गंदगी अब हमारे आसपास बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि लोग बाज़ाब्ता तौर इनसाइड लैट्रिन्स का इस्तेमाल करते हैं। घरों से निकलने वाली गंदगी को कूड़ादानों में डालना मुनासिब समझते हैं, और यहाँ तक कि छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी डस्टबिन में ही डाला जाता है। ये इस अभियान की कामयाबी है, जिससे लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया है, या यूं कहें आदतों में बदलाव और सोच में तब्दीली आ गई है। आम आदमी से लेकर छोटे बच्चों में जागृति पैदा होने से स्वच्छता अभियान को जमीनी सतह पर कामयाब बनाने में मदद हासिल हो गई, जिसके तहत न सिर्फ हर एक शहरी इस मुहिम के साथ जुड़ गया, बल्कि इसको कामयाब बनाने के लिए भी खुल के सामने आ गया। इससे पहले बच्चों को मालूम नहीं था कि ये ओपन में पाखाना करना सही है या नहीं है, उनको ये बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन जब से ये स्कीम लॉन्च हो गई उसके बाद बच्चों को ये समझ आ गया, और हमने भी बताया कि ओपन में पेशाब करना या पाखाना करना ठीक नहीं है। और जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो टीचरों ने भी इसमें भरपूर साथ दिया और बच्चों को समझाया कि ओपन में पाखाना करने से क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। और उसके बाद इश्तिहारबाजी भी की गई, जैसे कि टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न पर प्रोग्राम किए गए, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस दी गई, जिससे लोगों पर बहुत अच्छा असर पड़ा। और घर घर उसकी वजह से टॉयलेट बनाए गए और लोगों ने टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अब उसका असर ये है कि कहीं भी हमें ज़्यादातर ये नज़र नहीं आता है कि ओपन में कहीं पर भी पाखाना किया जाता है। स्वच्छता अभियान के तहत जागृति पैदा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के अवेयरनेस प्रोग्राम से स्वच्छता की जरूरत को लोगों ने बखूबी समझ लिया, और इस तरह आम आदमी की आदतों में बदलाव पैदा हो गया। देखिए, पहले तो लोगों का अपना है, आईसी पार्टनर्स तो बाद में आएंगे, पहले लोग खुद देखते हैं। आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि अपने आंगन में, अपने बाग में, अपने घर में कूड़ा करकट रखे, वो चाहेंगे कि इसका डिस्पोजल हो जाए। पहले तो ये बात है, वो नहीं चाहेंगे। और दूसरा ये कि जो आईसी पार्टनर्स ने काम किया है, चूँकि लॉकडाउन था उसमें उनने काम नहीं किया, लेकिन इस वक्त जो वो काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा इश्तिहारी, तो वो घर घर जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस वक्त बहुत अच्छा है। और बिहेवियरल चेंज जहाँ नहीं होनी चाहिए थी, मैं आपको ये भी बता दूं कि आईसी पार्टनर्स का एक वीडियो मैंने हाल ही देखा। वो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर गए थे, रूरल डेवलपमेंट के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के घर, तो उन्हें कहा कि आपके एसएमसी कमिश्नर ने लॉकडाउन में कहा कि किचन गार्डनिंग करो, तो वो दिखा रहे थे कि उसने किचन गार्डनिंग वहाँ शुरू की थी। तो अच्छी बात है, अगर लोग किचन गार्डनिंग करें तो कम से कम जो अपना वेस्ट है, जो वेट वेस्ट उनका है, वो एक छोटा सा गड्ढा खोदना है, उसमें डालें, और कुछ उसमें दिन मुकर्रर हैं, और उसके बाद दूसरा बना दें, और ये वेस्ट निकाल के इसमें खाद बनती है, वो अपने घर में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बिहेवियरल चेंज आ चुका है कि जब लोग कूड़ा करकट डालते थे तो वो सेग्रीगेटेड मैनर में नहीं डाल रहे थे, वो इकट्ठे कूड़ा करकट डालते थे। हमने इस पर बात की लोगों से, उनको अवेयर किया, स्कूल में प्रोग्राम किए, क्विज़ किए, बच्चों को हमने ज़्यादा इस पर फोकस किया। तो इसलिए
कि बच्चे हमारे आने वाले कल की ज़मानत है। तो बच्चों से जब हमने बात की तो हमने बच्चों को कहा कि आप जब अपने घर जाओगे अपने पेरेंट्स को सिखाओ आप कि सेग्रीगेट करेंगे हम अपने गार्बेज को। उसमें हमारे दो फ़ायदे होते हैं। हमारा एक फ़ायदा उसमें ये है कि जो हमारे प्लास्टिक आइटम्स निकलते हैं उनको आप अलग कीजिए, और जो दूसरा हमारा ड्राई और वेट, ये दो किस्म के गार्बेज है। पहले इस पर बात करूँगा, उसके बाद इसके आगे जाऊँगा। ड्राई में हमारे आता है प्लास्टिक आइटम्स आते हैं, टेट्रा पैक्स आते हैं, जिसको हम कल रिसोर्स बना सकते हैं घर में एक जगह जमा करके। उसके बाद आपको पता है रैक पिकर्स आते हैं, उनको हम देंगे, चाहे उसका 10 रुपया आए या 50 रुपया आए, आपको उसका पैसा आता है। फिर जो हमारा जो वेट है, हमने वेट के लिए भी लोगों से ये बात की है कि जहाँ थोड़ा बड़गांव में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में अभी वो कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको सब्ज़ी वब्जी खुद बना रहे हैं वो। तो हमने कहा उनको कि आप एक पिट खोलिए 4x4 का, जो आपका चावल निकलता है, जो आपका घर में रह जाता है, कोई सब्ज़ी रह जाती है, और 40 दिन के बाद आप उस पिट में डालिए, एक लिफाफे में पॉलीथीन के जो मोटा होता है, और उसको उसमें रखिए। 40 दिन के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं फिर आप उसको कंपोस्ट करके आप उसको एक बना सकते हो खाद की किस्म की, और वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से बात हुई और बच्चों से जब बात हुई तो बच्चों ने अपने घर पे जाके ऐसा कर दिया। यहाँ कूड़ा करकट जमा हो रहा था, अब वो यहाँ नहीं हो रहा है। अब यहाँ से पूरा इलाका हमारा साफ़ हो गया इस SBM स्कीम से। ताकि गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि उसको आगे भी अगर किसी जगह कोई कमी होगी वो भी दूर करनी चाहिए। जिस इलाके में कमी है वो दूर करनी चाहिए। यहाँ तो कुछ दूर के इलाके हैं, उनमें भी अभी किसी जगह अभी कमी पड़ी है, वो भी दूर होने चाहिए ताकि यहाँ के लोग खुश रहें, ताकि उनको भी ये आज उनको पता चला कि बीमारी कम हो गई, इसमें से जितने भी तकलीफें लोगों को लगती थे वो कम हो गए। मगर गवर्नमेंट ने ये बड़ी स्कीम अच्छी रखी है कि 2 लेटरिन पॉइंट उसमें रखा है, एक बाथरूम रखा है मुंह धोने के लिए। ये वो जगह जिस जगह पर हमने लगाए हैं, घरों में भी लगाए हैं, बाहर भी लगाए हैं, चौराहा पर लगाए हैं, मस्जिदों में लगाए हैं, जो लोग वहाँ आते हैं उनको राहत मिल गई। बहुत अच्छी स्कीम है ये SBM। ये गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी स्कीम रखी है ताकि यहाँ के लोगों को बहुत आराम मिला है। स्वच्छता अभियान के चलते कश्मीर वादी के छोटे बड़े शहरों के साथ साथ गांवों और दूर दराज इलाकों में आम लोगों की सहूलियत के लिए कम्युनिटी लैट्रिन्स और पब्लिक लैट्रिन्स की तामीरी काम का सिलसिला अब भी जारी है, जिसके तहत हर पब्लिक प्लेस या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जदीद तरह के शौचालय बनाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ आम आदमी को फायदा हो रहा है बल्कि माहौल को साफ और सुथरा रखने में भी मदद हासिल हो रही है। जम्मू कश्मीर में स्वच्छता अभियान के तहत अब तक कई हदफ हासिल किए गए हैं। यूटी के सबसे बड़े शहर श्रीनगर को पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया गया है। श्रीनगर शहर को सफाई सुथराई के सिलसिले में कौमी सतह पर 36वां मकाम हासिल हो गया है। छोटे शहरों और कस्बों के साथ साथ गांव देहात में भी अब हम ODF के लक्ष्य को हासिल करने के बिल्कुल दहलीज पर आ पहुंचे हैं, और अब दिन दूर नहीं जब पूरा जम्मू कश्मीर स्वच्छता के एतबार से एक ख़ास मकाम हासिल करेगा और कौमी मंजरनामे पर सफाई सुथराई के लिए माना और जाना जाएगा।